हेलो बच्चा पार्टी। वंस अगेन वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे डॉट प्रोडक्ट। एक्चुअली हमने पढ़ा था कि एक वेक्टर को जब हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट कैसा आता है, और एक वेक्टर को जब हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहला डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लास्ट में हमने देखा था कि कैसे हम एंगल फाइंड कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, अभी इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में बिल्कुल बेसिक, पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा धीरे धीरे करके हम अपने लेवल को ऊपर ले जाते हैं और फिर कहाँ तक पहुँचेंगे, नीट, जेई मेंस एंड जेई एडवांस तक। जेई एडवांस तक के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलो, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट, या फिर उसी को बोलते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि हमारा जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे वो एक स्केलर होगा। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। यानी कि उसके पास एक मैग्नीट्यूड तो होगा ही, बट डायरेक्शन नहीं होगा। उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा, दिशाहीन है वो, दिशाहीन। चलो ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहला, एक वेक्टर है ए इज इक्वल्स टू 2i-3j प्लस 7k। दूसरा वेक्टर बी है i प्लस 2k। तो हमें फाइंड करना है ए डॉट बी। तो सिंपल है, यहाँ पे 2i-3j प्लस 7k डॉट i प्लस 2k। तो यहाँ पे क्या है, i को i के साथ मल्टीप्लाई करना है। i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0, i डॉट k 0। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कल के क्लास में। मैं थोड़ा फिर से बता देता हूँ। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे ये x y z। तो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i लेते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो x डायरेक्शन में वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम 1 लेते हैं, i लेते हैं। j x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो उसे हम j बोलते हैं। और k कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप है। ठीक है, तो आई जे, और फार्मूला क्या है हमारे ए डॉट बी का, ए बी कॉस थीटा। तो 1 × 1, आई डॉट जे मतलब 1 × 1 × कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, 90 डिग्री। तो 90, 1 × 1 × कॉस 90 0 हो गया। तो यहाँ से आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के सिमिलरली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 × 1 2। अच्छा, यहाँ पे 3 और जे का कोई कंपोनेंट नहीं है, यानी कि जे का कंपोनेंट हम क्या लिख सकते हैं, 0 × j। तो 3 × 0 0 हो गया, तो ये भी ये 0 हो गया। और क्या हो गया, 7 × 2 के में के डॉट के हो गया 1, तो ये 14। तो सिंपली जैसे जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके रिस्पेक्टिव नंबर से, डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में। यानी कि आई का आई से, जे का जे से, के का के से। रीजन क्या है कि आई डॉट जे मतलब कि आई और जे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन में हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ समझ रहे हैं यहाँ पे कि वेक्टर में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उस समय ऐसा कुछ नहीं होता जैसा मैंने अभी बताया है, वो उसमें थोड़ा डिफरेंट, उसका डिफरेंट सिनारियो है। तो वो चीज़ समझना पड़ेगा, वो चीज़ समझना है। चलो ठीक है, तो इसका आंसर सबको समझ में आया, 2 + 14 आया है। मुझे पता है आया है। अगर तो मैं फेस तो नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन फिर भी मुझे पता है आया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन। ये कहाँ एक्ट कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि इस डायरेक्शन में। ओके, एंड अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर इन द वर्टिकली, अच्छा यहाँ पे डाउनवर्ड छूटा है, यहाँ पे होगा डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, लिख लो अपने कॉपी में, लिखो इस क्वेश्चन को। अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, लिख लो इस चीज को, लिखो कॉपी में। ओके, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट।
तो अभी तक हम वर्क डन निकालने का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो अभी सीख लो। देखो वर्क चैप्टर, हम वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ेंगे तो उस समय मैं बताऊंगा, उस समय मैं बताने वाला हूँ, लेकिन अभी बस फॉर्मूला देख लो क्या होता है। वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट आर, यानी कि फोर्स, और ये आर क्या है, आर क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर, यही है डिस्प्लेसमेंट। तो एफ डॉट आर मतलब कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होने वाला है हमारा वर्क। ओके, बिल्कुल सिंपल है। तो चलो यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ कि वर्क के बारे में थोड़ा जान गए, लेकिन ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाना है हमें, बस ये यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया है। क्यों? क्योंकि इस ये क्वेश्चन में यूज किया गया है। तो ए डॉट बी क्या फॉर्मूला होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें पता है, एफ का मैग्नीट्यूड, एफ डॉट आर मतलब कि एफ आर कॉस थीटा। तो एफ का मैग्नीट्यूड हमें पता है, आर का मैग्नीट्यूड हमें पता है। एफ का मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन, ओ सॉरी 12 न्यूटन। आर का मैग्नीट्यूड क्या है, 2 मीटर। कॉस थीटा, अब देखो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, इनके बीच में एंगल 180। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? मैं फिर से बता रहा हूँ। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तो दोनों के बीच का एंगल थीटा 0। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री, दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में, दो वेक्टर्स हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से जा रहे हैं, तो यानी कि एंगल हो गया हमारा 180 डिग्री। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दोनों तरीके से समझ लो तो थीटा भी पता चल गया, तो यहाँ से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। W इक्वल्स टू एफ डॉट आर, एफ आर कॉस थीटा, तो 2LV इंटू 2 इंटू कॉस 180 डिग्री। 14, अच्छा देखो यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ है, 12 टू 14, और क्या हो गया ये कॉस 180 डिग्री। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा, ये चीज़ है -1, तो ये इसका आंसर होगा -24। ये आंसर गलत लिखा हुआ है, इसी को समझो। ये मत लिख लेना -120 न्यूटन मत लिख लेना, और ये न्यूटन तो होगा ही नहीं, ये न्यूटन तो होगा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा जूल, ये गलत है। ये इसको कट करो, इसको कट करो, इसको मत देखो। ये क्या है 12 इंटू 2 इंटू कॉस 180। कॉस 180 का वैल्यू क्या है, हो जाता है कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, लिखने में गलती हो जाती है, इट्स ओके। तो क्या हुआ, समझना गलत नहीं है, गलती हो जाएगी, लिखने में गलती हो सकती है, समझने में गलती नहीं होना चाहिए। 12 इंटू 2 इंटू कॉस 180, तो कॉस 180 का वैल्यू -1, 12 इंटू 2 24, -24, और वर्क का यूनिट होता है जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 4i प्लस 9j माइनस 2k। बी का वैल्यू दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस k। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट ए परपेंडिकुलर बी। अच्छा, इसके पीछे जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं था, ठीक है। खैर, पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल था, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन था, वहाँ पे समझना था एफ डॉट आर। तीसरा क्वेश्चन, अब देखो देखो इस तरह से पैटर्न चेंज होगा, क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होगा, हर तरीके के क्वेश्चंस हमें करना है। तो ये क्या है, ए का वैल्यू है 4i प्लस 9j माइनस 2k, बी का वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस k। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट ए परपेंडिकुलर बी। अच्छा, इसके पहले हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि जस्ट पिछले लेक्चर में, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में तो होगा ही, इसी प्ले लिस्ट में होगा, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं नॉलेज वर्ल्ड वेक्टर्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, सिंपल आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उनका जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी, अगर पहला वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, ए बी कॉस 90, कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो, तो उस केस में कॉस 90 जीरो मतलब कि दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाता है, तो यानी कि ए डॉट बी अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर जीरो आएगा, ठीक है। तो यही करके देखता हूँ मैं, ए डॉट बी मैंने फाइंड किया, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि 4i प्लस 9j माइनस 2k डॉट डॉट 2i प्लस 3j प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 2, आई का आई से मल्टीप्लिकेशन, जे का जे से, तो n इंटू 3, और ये -2k है और ये 1 है, तो -2 इंटू 1। ओके, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3n इक्वल्स टू -6, यानी कि n इज इक्वल्स टू -2, 2n 3n इज इक्वल्स टू -6, n इक्वल्स टू -2। चलो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हुआ, -2। चलो इसके बाद
एक AIPMT यानी कि AIPMT 2008 का क्वेश्चन है ये। 3 वेक्टर्स A, B, C are such that A is equals to B plus C and their magnitudes are in ratio 5:4:3 respectively, यानी कि A रेशियो B रेशियो C का रेशियो है 5:4:3। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स A एंड C, A और C के बीच का एंगल हमें बताना है। ठीक है, अब देखो इस चीज़ का ध्यान रखो, A और C के बीच का एंगल, यहाँ पे A B का बीच का एंगल नहीं है, B C के बीच का एंगल नहीं है, ये है A एंड C के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे। A इज इक्वल्स टू B प्लस C। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बिल्कुल शांति से पढ़ो और क्वेश्चन के हिसाब से हम फिर एक्ट करेंगे। ओके, A इज इक्वल्स टू B प्लस C, तो हम क्या लिखते हैं, A माइनस C इज इक्वल्स टू B। अब हम दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, A माइनस C डॉट A माइनस C इज इक्वल्स टू B डॉट B। तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस C का होल स्क्वायर, डॉट डॉट है, सॉरी होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, डॉट A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC, 2A डॉट C, AC मतलब कि 2A डॉट C। फिर से समझो, A डॉट C मल्टीप्लाई करो A स्क्वायर A डॉट C, लेकिन माइनस में, फिर माइनस A डॉट C और ये माइनस माइनस प्लस हो गया C स्क्वायर। ठीक है, तो A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2A डॉट C इज इक्वल्स टू B स्क्वायर हो गया, सिंपल है ये। अब यहाँ से देखो, मानते हैं कि एंगल जो बना है हमारा वो है थीटा, तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC कॉस थीटा इज इक्वल्स टू B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC कॉस थीटा इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2AC। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर, ए का वैल्यू हमें पता है, ए 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस, ये रेशियोज दिया है ना, ये रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ से 5/4 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बाई 2 इंटू 5/3, तो ये आ जाएगा 180, सॉरी 18/30 यानी कि 3/5, ये 3/5। ओके ओके, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5 और कॉस इनवर्स 3/5 का वैल्यू होता है 53 डिग्री। देखो ये हमारा एंगल बना, ये है, ये 53 डिग्री मतलब कि ये 4, ये 3, ये 5, तो कॉस मतलब कि 3/5, 53 मतलब ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो कॉस 53 मतलब 3/5। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकला 53 डिग्री। चलो, तो ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, अभी बिल्कुल बेसिक थे, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा लेवल ऊपर जाने वाला है। स्टार्ट तो हम बिल्कुल बेसिक से ही करेंगे, फिर लेवल हम थोड़ा ऊपर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, आगे बढ़ते रहें।